हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग अपना इंटीग्रेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले पर्टिकुलर फंक्शंस और उनकी पूरी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं 7.4 तक। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था, मैंने पहला लेक्चर देखा होगा तो मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन आता है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन है, उसके बाद हमारा आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ऐसा नहीं है कि हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया इसका यूज नहीं है, ऐसा नहीं है। जो पार्ट हम पढ़ चुके हैं ना, उसके बाद जो नया पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें पीछे वाले पार्ट्स का यूज रहेगा। यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में भी कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूशन करके पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। बाय पार्ट्स में कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें हमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, या सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, तब हमको बाय पार्ट्स मिल सकता है। तो समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं कि जो हम पीछे के टॉपिक या कैटेगरी पढ़ के आए हैं उसको ऐसा नहीं है कि हम अब आगे नई कैटेगरी मिल रही है तो उनको नहीं देखना, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस बनते हैं नए मेथड से, पीछे वाले मेथड्स का भी यूज करके नए क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप उनको प्रैक्टिस करते रहिए। सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह। ये मान लीजिए कहीं ना कहीं फॉर्म में आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना ही पड़ जाएगा। देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग पहली बार पढ़ने जा रहे हैं तो हो सकता है लगे, लेकिन इस कैटेगरी को हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करते आए हुए हैं कि आपको न्यूमरेटर में एग्जैक्ट बना के सेपरेट करना है, तो वो ये वही कैटेगरी होती है। पहले स्टार्ट करें, इससे पहले हमको पता होना चाहिए कि किस फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, किस फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो कोई फंक्शन हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस फॉर्म में लिखा है कि px अपॉन में qx dx। हमें इस टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना है वेयर px एंड qx आर रैशनल फंक्शन। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। रैशनल तो पता चल गया भाई, p अपॉन q के फॉर्म में रैशनल होता है, फंक्शन चल रहे हैं तो फंक्शन होंगे, लेकिन ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन फंक्शन होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि डिग्री, अब भाई डिग्री क्या होती है आपको पता होगी। डिग्री ऑफ qx denominator is always greater than degree of px। समझ में आ रहा है? प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए हमारा कि जो न्यूमरेटर में है, इस टाइप के एग्जांपल ले लीजिए, जैसे x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 ऐसे। ऊपर की डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे देखिए जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो वेरिएबल x है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी आएगी? 2। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2। देखिए डिनोमिनेटर में हमेशा पावर ज्यादा होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लिया x स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन अपॉन में x प्लस 1 x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 5 dx। ठीक है, ऊपर आपकी डिग्री 2 है, नीचे आप मल्टीप्लाई कराओगे डिग्री कितनी आएगी? 4। तो ये कंडीशन फॉलो होती है। इम्प्रॉपर क्या हो जाता है? एक कंडीशन और इसमें देखना है, किन फंक्शंस का हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। पहली कंडीशन है कि फंक्शन हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? दूसरी कंडीशन है कि इस qx के फैक्टर पॉसिबल होने चाहिए। फैक्टर पॉसिबल होना चाहिए qx। ठीक है, हमेशा क्वाड्रेटिक नहीं मिलेगी, क्यूबिक भी मिल सकती है, बाई क्वाड्रेटिक भी मिल सकती है, यानी पावर 4 वाली भी मिल सकती है। तो फैक्टर का मतलब ये नहीं है कि सिंगल फॉर्म में फैक्टर मिले। फैक्टर हमारे ऐसे भी हो सकते थे, जैसे हमने एक एग्जांपल लिख दिया आपके लिए कि इंटीग्रेशन x, जैसे ये दे रखा है, ये भी देखिए फैक्टर ही हुआ है। तो फैक्टर जरूरी नहीं है कि वो लीनियर फॉर्म में हो, इस फॉर्म में भी हो तब भी हम लगा सकते हैं। बस ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, उसके बाद फैक्टर हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरी जैसे हमने लिख दी है
एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 1, ऐसा हमने लिख दिया। इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। फैक्टर हो जाए, मे बी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए नीचे एक, उससे मैटर नहीं करेगा, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी चल जाएगा, लेकिन जो बड़ी इक्वेशन है उसके फैक्टर हो जाने चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर। तो ये कंडीशन हो गई हमारी जिसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसा नहीं कि उसका हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करके फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा कि डिग्री ऑफ, अभी न्यूमरेटर की डिग्री जो है px वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगी डिग्री ऑफ qx की। तो जहां पे हमने qx पहले लिखा है, तो यहाँ पे हम qx पहले लिखे थे। बच्चे कभी कभी करते क्या भाई, देखते नहीं है, साइन देख रहे हैं, यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू। भाई यहाँ पे हम qx लिख रहे हैं, यहाँ पे px, यहाँ पे डिनोमिनेटर है, यहाँ पे न्यूमरेटर है, यहाँ पे डिग्री ऑफ हम qx चलो कर देते हैं ताकि आप लोग भाई कंफ्यूज ना हो। px अपॉन में qx है, तो अभी ये इम्प्रॉपर है, तो उल्टा हो जाएगा डिग्री ऑफ px। अभी px की पावर या तो बराबर हो जाएगी या उससे ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिख दे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, देखिए बराबर पावर है एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 1, यहाँ पे पावर ज्यादा करनी है हमको, तो मान लिया पावर 4 प्लस 1 कर दिया dx। तो अभी हमको क्या करना होता है, इसको डिवाइड करना होता है, ये एग्जैक्ट फैक्टर बना के सेपरेट कर लेना होता है, तो बात वही आ जाती है। अब जैसे इस सिचुएशन में इसको आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी। डिवीजन हमको पता है कैसे करना होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम्स, क्या वैल्यू आएगी x। इसके से मल्टीप्लाई कराते हैं भाई, कैसे नंबर डिवाइड करते हैं, 4 को डिवाइड करना है 25 से, तो वैल्यू कितनी है, कितनी बार जाएगा 6 टाइम जाएगा। 6 इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, जो वैल्यू आती है वो यहाँ लिख देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वैल्यू 1 आएगी। मतलब हुआ क्या कि 6 टाइम्स गया है 4 और यहाँ पे रिमाइंडर 1। कैसे होता है, 6 से मल्टीप्लाई करा 25, रिमाइंडर हम ऐड कर देते हैं, तो बात वही आ जाती है, ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ पे भी वही करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ लिखना है जिसको डिवाइड करते हैं। ये एक्चुअल में 25/4 था, तो 25 को हमने यहाँ लिख दिया जिसे यहाँ पे लिखा था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करना है, हमने यहाँ लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 इससे डिवाइड करना है, तो कितनी बार जाएगा भाई, पावर तो हमको 2 ही चाहिए थी, तो एक ही बार एक से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, बाद में सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वैल्यू बचेगी -3, तो रिमाइंडर हमारा ऊपर आता है, ये वैल्यू यहाँ पे आती है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक चीज ध्यान रखिए, इस नंबर में आप सोच रहे हो ना, यहाँ पे हम इंटू लगाते हैं, यहाँ पे प्लस, ये एक्चुअल में आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 + 1/4, रिमेन बात एक ही होती है भाई। आप इसका एलसीएम ले लो, यही वैल्यू आएगी। हम ऐड ही तो करते हैं जाके 6 × +1, वैसे ये भी करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई कराओगे जो वैल्यू आएगी उसमें ये एलिमेंट है, हम ऐड ही तो करते हैं। समझ में आ रहा है, जब ये आप इससे मल्टीप्लाई करा दोगे और प्रॉपर लिखोगे तो ये वही फॉर्म बनेगा। तो हमें करना क्या है, अब हमने इसको प्रॉपर फॉर्म में चेंज कर लिया, तो हम इस पूरे की जगह पे क्या रख देंगे, हम इसका इंटीग्रेशन, ये 1 का तो सेपरेट हो जाएगा और ये हमारी प्रॉपर फॉर्म में आ चुकी है। फॉर्मूला बन सकता है, या हो सकता है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करें, या हो सकता है कि हमें सब्स्टिट्यूशन मिल जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका भी हम चलिए डिवाइड करके दिखा देते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। डिवीजन वही है, कोई नया नहीं है यार। डिवीजन आप x की पावर 4 + 1 हमें इससे डिवाइड करना है, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी x³ + 1 और डिवाइड कर रहे हैं। अभी देखिए मुझे पावर कितनी चाहिए 4, यहाँ पे कितना है 3, तो हमें x से मल्टीप्लाई कराना चाहिए था। यहाँ पे क्या था कि सेम पावर थी तो हमें सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कराना पड़ा।
अभी आप x से मल्टीप्लाई करा दोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 4 प्लस x। आप माइनस कर दोगे तो ये माइनस x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 माइनस x। अब हम करते लिखते कैसे हैं, ये जो रिमाइंडर आता है ये वहां पे रहता है, अपॉन में जिससे डिवाइड कर रहे थे वो x क्यूब प्लस 1 है, प्लस कितनी वैल्यू आई थी वो ये लिखते हैं। यही तो तरीका होता है, जैसे अभी हमने किया था 25/4 किया था तो 6 प्लस रिमाइंडर इससे डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पे जितनी वैल्यू आई थी रिमाइंडर और जिससे हमने डिवाइड किया वो प्रॉपर तरीके से लिखते थे, बाकी आप एलसीएम लेके लिखोगे वही वैल्यू आ जाएगी। तो अभी क्या है कि अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका तो बहुत इजी है यार, हो जाएगा। ये हमारा प्रॉपर फैक्टर में चेंज हो चुका है, ठीक है। इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 1 और ये x क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर ले, अरे बताया ना फैक्टर हो जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि हर एक का लीनियर फैक्टर हो, एक क्वाड्रेटिक भी आ सकता है फैक्टर, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं कि भाई क्वाड्रेटिक आ गया आपको तो फैक्टर ही करने हैं, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, एक क्वाड्रेटिक चल जाएगा भाई। इसका जब ओपन करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 1 आएगा और x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x आएगा, तो ये देखिए क्वाड्रेटिक है, अप्लाई कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। पहले इतना समझिए, अभी इतना लोड नहीं लेना यार कि p अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में फंक्शन होने चाहिए, इस प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि आप एक्चुअली ये लगा के आए हो, अभी पता चलेगा तो समझ में आएगा कि पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स के फॉर्म में होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, इसकी डिग्री इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि फैक्टर पॉसिबल होंगे क्यू एक्स के, और अगर इस फॉर्म में नहीं दिया है तो पहले हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर है तो उसको प्रॉपर में बना के तब अप्लाई करते हैं। ये वो कंडीशन है कि इससे इसमें आना है तभी सॉल्व करना है, इसमें दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये फॉर्म दे रखा है तो डिवीजन हमने बता दिया है, थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा सा रिवाइंड करना वीडियो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने कहा था कि यार ये आप लगा के आए, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा, हमने जब पर्टिकुलर फंक्शंस का इंटीग्रेशन पढ़ा था तो हमने इस टाइप के क्वेश्चंस या इस टाइप के फॉर्मूले में पढ़े थे, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d। ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके भी किया था, इसलिए मैंने कहा था कि उसमें एक्चुअली 4-5 कैटेगरी थी। एक सिंपल x स्क्वायर माइनस x a स्क्वायर थी, एक थी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एक थी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इस टाइप में फॉर्मूले दे रखे थे। लेकिन इसको और इसको a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इन दोनों को आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो उन्होंने पार्शियल फ्रैक्शन करके भी सॉल्व किया है, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है वहां पे उस चीज को कि भाई ये हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बताया, साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी बताया। मैंने कहा था कि आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे फोकस करिए क्योंकि वो हर टाइप की कैटेगरी पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ जिनके फैक्टर पॉसिबल है उन्हीं पे होता है, ठीक है। आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया इसी मेथड को कैसे करते हैं, देख लेते हैं जरा। इसके फैक्टर पॉसिबल है, यानी हम x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो पहले जिनके लीनियर फैक्टर है, पहला हम कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला है लीनियर एंड नॉन रिपीटेटिव। अभी इसके फैक्टर भी हो जाएंगे और रिपीट भी नहीं होंगे। कैसा है, इसके जब फैक्टर करोगे आप तो वैल्यू आएगी x माइनस a x प्लस a। अब देखिए एक में प्लस a आ रहा है, एक में माइनस a आ रहा है, फैक्टर लीनियर है और रिपीटेटिव भी नहीं है। पता है कैसे, हर एक फैक्टर के लिए हम एक कांस्टेंट दे देंगे प्लस b अपॉन में x प्लस a। ये फॉर्मूले है यार, हम पढ़ चुके हैं इनकी वैल्यू क्या आती है, तो हमको बहुत इजी से पता चल जाएगा कि हाँ ये मेथड सही है। जितने भी अभी 3 फैक्टर होते हैं तो 3 वेरिएबल आते हैं, 4 फैक्टर होते हैं तो 4 वेरिएबल आते हैं। ऊपर x दिया हो नहीं दिया उससे मैटर नहीं करता, लेकिन हमारे पास वो कंडीशन होनी चाहिए कि ऊपर की डिग्री नीचे वाली डिग्री से हमेशा कम होनी चाहिए। भाई ऊपर डिग्री 0 है, नीचे डिग्री 2 है, चलेगा। अब a और b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बेसिक तरीका देख लीजिए, फिर हम अपना शॉर्ट तरीका बताएंगे कि जो हमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती। और एक चीज ध्यान रखना है, बेसिक होता है जो हर जगह हर तरीके से वैलिड होता है, लेकिन जो
जो तरीका होता है, जो शॉर्ट तरीका होता है, जो डायरेक्ट तरीका होता है, कुछ लिमिटेड भी होता है, उसकी रिस्ट्रिक्शंस भी होती है, वो भी हम सारी चीजें देखेंगे, लेकिन अभी इतना लोड नहीं लेना। आप बस इतना समझ लो कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो इस वाले फंक्शन के मैंने फैक्टर किए, और पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है कि हर लीनियर फैक्टर के लिए कांस्टेंट देता है। लीनियर फैक्टर के लिए हर चीज ध्यान से सुनिए, तो लीनियर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट, लीनियर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक आएगा तो उसका देखा जाएगा अभी, और रिपीटेटिव भी नहीं है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। ए की वैल्यू निकालनी है तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए के साथ आएगा x प्लस ए, इधर b के साथ आएगा x माइनस ए अपॉन में। इसको अच्छे समझ लीजिए, हम डायरेक्ट भी बताएंगे अभी तरीका, x माइनस ए x प्लस ए, तो यहाँ पे वैल्यू है 1 अपॉन में x माइनस ए x प्लस ए। आप चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हो या कंपेयर करा दीजिए, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम हो जाएंगे, और अगर आपको कैंसिल करना अच्छा लगता है तो कैंसिल भी कर दीजिए। यहां से वैल्यू 1 इक्वल आ जाएगा ए एक्स मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है, प्लस ए टाइम्स ए, ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए टाइम्स, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, हमने इससे और इससे x कॉमन ले लिया, बाकी कांस्टेंट जो बचा है उसमें से a कॉमन आ रहा है, तो a माइनस b बचा है। अब अगर आप कंपेयर कराओगे यहाँ पे, तो x है नहीं तो हम 0 टाइम्स x लिख सकते हैं, भाई x है नहीं तो 0 टाइम्स x आ जाएगा। कंपेयर कराओगे तो a प्लस b की वैल्यू आएगी 0, x का कोएफिशिएंट 0 है, ठीक है। तो ये मेथड भी अब देख लीजिए, ये कई जगह हमें यही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, शॉर्ट तरीका अप्लाई नहीं होता है, अभी हम शॉर्ट तरीका भी बताएंगे। ये इक्वेशन 1 है, a माइनस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे a है और ये 1, तो यहां से मुझे पता चला पहली इक्वेशन से कि a की वैल्यू कितनी है माइनस b, a की वैल्यू कितनी है माइनस b, ये a माइनस b की वैल्यू एक्चुअल में 1 अपॉन a थी, और a की जगह हम क्या रख सकते हैं माइनस b, तो माइनस b की वैल्यू 1 अपॉन में a, तो b की वैल्यू माइनस 1 अपॉन में 2a, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे रख देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 1 अपॉन में 2। ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड। कैसे करते हैं, जब हमारे फैक्टर लीनियर हो यार और रिपीट ना हो, तो हर एक फैक्टर के लिए हम एक कांस्टेंट दे देते हैं, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करके सेपरेट करने के बाद जो भी एक्स स्क्वायर एक्स जितनी भी बनेंगी सबको सेपरेट कर लेंगे, हर एक के कोफिशिएंट कंपेयर कराएंगे, दे रखे तो ठीक है, नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, कि वो फैक्टर ही नहीं दे रखा है, इसका मतलब वो पावर नहीं दे रखी, इसका मतलब फैक्टर 0 होगा। उससे हमें इन जो इक्वेशन बनेंगी उनको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी होती है, बेसिक तरीका है। अब डायरेक्ट a और b की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं जरा। जब भी लीनियर फैक्टर है हमें a की वैल्यू निकालनी है, इसको बोलते हैं कवर अप मेथड, हमें वो फैक्टर कवर कर लेना है, ठीक है। कैसे देख लेते हैं, कवर अप मेथड क्या कहता है कि भाई हमें a की वैल्यू निकालनी, ये डायरेक्ट हमने ये इक्वेशन बनाई, कुछ नहीं करना इसके बाद। लीनियर और नॉन रिपीटेटिव केस में होता है ये, a की वैल्यू निकालनी है तो हमने a की वैल्यू निकालने के लिए a के नीचे जो फैक्टर दे रखा है उसको कवर कर लिया। अब हमें फैक्टर कितना दे रखा था x माइनस a, उसको 0 रख के x की वैल्यू कितनी आएगी a रख दो जाके हर जगह, जहां भी दे रहा, न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में हो, जहां जहां x है सबकी जगह a रख दो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। देखिए a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू निकालनी है तो जिस फैक्टर की वैल्यू निकालनी है, जिस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, फिर से समझ लीजिए, जिस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है उसके नीचे के फैक्टर को 0 रख देते हैं, इसीलिए हम उसको कवर करते हैं। समझ में आ रहा है, उसी को कवर कर लेते हैं, ताकि अगर आप x की वैल्यू a रख दोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हम उसी फैक्टर को कवर कर लेते हैं और उसी के नीचे जो फैक्टर दे रखा था उसी फैक्टर को कवर कर लेते हैं और उसी की x की वैल्यू हर जगह रख देते हैं। x ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, उससे मैटर नहीं करता है, तो 1 अपॉन में 2 वैल्यू होती है। b की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे हम
माइनस है भाई। अब हम किसको जीरो रखेंगे, x प्लस ए की वैल्यू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ए। अब हम इसको कवर कर लेंगे, माइनस ए रखोगे तो माइनस ए, ये ऑलरेडी माइनस का ए दे रखा है, तो माइनस ए कितना हो जाएगा, माइनस टू। आई होप इतना क्लियर है। तो ये जिस टाइप के भी आएंगे, अभी और एग्जांपल करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। न्यूमरेटर में भी x दिया, बस प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए कि न्यूमरेटर में डिग्री कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। तो a और b बेसिक तरीके से भी समझ में आ गया होगा, और डायरेक्ट निकालना कैसे वो भी समझ में आ गया होगा। अभी एग्जांपल करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको ये वैल्यूज वहां पे रख देनी है। तो हमारा क्वेश्चन था 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको हम लिख सकते थे a की वैल्यू है 1 अपॉन में 2a अपॉन में x माइनस a, और ये है माइनस 1 अपॉन में 2a अपॉन में x प्लस a। और कई लोग कहते हैं कि सर किस फैक्टर को पहले रखें, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप लीनियर है तो आप किसी को भी पहले रख लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, वो आगे पीछे आंसर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 अपॉन में 2a कॉमन, यानी इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे उसकी जगह हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे भाई, सेम तो ही है। तो 1 अपॉन में 2a कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x माइनस a dx, और माइनस 1 अपॉन में x प्लस a dx, इसका हमें इंटीग्रेशन कर देना है। ये 1 अपॉन x का क्या होता है, log x होता है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन में 2a log मॉड में x माइनस a, और यहाँ माइनस का log मॉड में x प्लस a प्लस c। log m माइनस log n की प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 अपॉन में 2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस a। ये यही तो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 1 अपॉन में 2a log मॉड में x माइनस a अपॉन में x प्लस a प्लस c। तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन था। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी कर रखा है इसको, हम और एग्जांपल करेंगे ना अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम वही बता रहे थे कि आपको आपने ये लगा रखा है, ये कोई नई चीज नहीं थी, बस आपको तरीका नहीं पता था कि हाँ इस तरीके से लगाएंगे तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो पहला फॉर्म समझ में आ गया आपको कि px प्लस q अपॉन में एक पावर है तो नीचे पक्का क्वाड्रेटिक होगी, x माइनस a x माइनस b, जरूरी नहीं है माइनस के हो प्लस के भी हो सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करना है, या पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करते हैं, तो इसको लिखेंगे हम a अपॉन में एक लीनियर वेक्टर, b अपॉन में एक लीनियर वेक्टर। ऊपर देखिए हमेशा बस प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, डिग्री कितनी भी हो, ऊपर 2 नीचे 3, ऊपर 2 नीचे 4, ऐसा भी चलेगा, लेकिन फैक्टर पॉसिबल हो। ठीक है, और इस फॉर्म में भी अगर दे दिया, मान लिया हमने ऐसे दे दिया px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन में x प्लस a x माइनस b x प्लस c, इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो अभी प्रॉपर फॉर्म में देखिए ऊपर 2 पावर है, नीचे डिग्री कितनी 3। तो यहाँ पे भी वही करना है, हर एक लीनियर फैक्टर को आपको एक कांस्टेंट दे देना है। तो x प्लस a प्लस b अपॉन में x माइनस b प्लस c अपॉन में x प्लस c। आई होप इतना क्लियर। ऊपर 1 हो या 1 ना हो भैया, आप इसके जगह और चाहे तो एक और फॉर्म में लिख लो यार, 1 अपॉन में x माइनस a x माइनस b, और ऐसे करके डाल दो। ठीक है, यहाँ पे एक और फैक्टर डाल दिया, 2 एलिमेंट का 2 को हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे यार, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, काहे को हम इतनी मगजमारी करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है क्यूबिक इक्वेशन आ जाए कि 1 अपॉन में x प्लस a x माइनस a, नीचे डाल देते हैं, यहाँ पे 3 फैक्टर दे रखे हैं, 1 अपॉन में x प्लस a x माइनस b और x प्लस c। जरूरी नहीं ऊपर कोई फैक्ट वेरिएबल दिया हो ना दिया हो, 1 दिया हो तब भी काम चलेगा, 2 दिया हो तब भी काम चलेगा, बस इतना होना चाहिए कि प्रॉपर फॉर्म में होने, ऊपर डिग्री ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये पहला फॉर्म है, इस फॉर्म में दियो, इस फॉर्म में दियो भाई, इस फॉर्म में दियो, आपको वही अप्लाई करना है। इस कौवे नहीं उड़ा रहे हैं, ये और लिखा हुआ है। ठीक है,
बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं राइटिंग में। तो इस फॉर्म में दिया, बस आपको देखना है प्रॉपर फॉर्म है कि नहीं है। लीनियर अपॉन में उससे ज्यादा डिग्री की होनी चाहिए, जैसे क्वाड्रेटिक तो पक्का नीचे क्यूबिक होगी, नीचे 4 फैक्टर भी हो सकते थे, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि लीनियर के लिए एक कांस्टेंट, लीनियर के लिए एक कांस्टेंट, लीनियर के लिए एक कांस्टेंट, सबको अलग कर देते हैं। डायरेक्ट वैल्यू निकालने का तरीका हमने बता रखा है, अभी एग्जांपल करेंगे और अच्छे समझ में आएगा, बाकी आपको एलसीएम लेके करना होता है। ये हो गया पहला। दूसरा केस आता है कि हमारा केस रिपीट हो जाए, तब क्या होता है। दूसरा जैसे हमने लिख दिया px प्लस q, ब्रैकेट नहीं है, अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। भाई अभी भी प्रॉपर फॉर्म ही तो है, ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 2 है। तो अभी करेंगे क्या, रिपीट हो रहा है तो एक के नीचे पावर 1 करके इंक्रीज करते जाते हैं, x माइनस a प्लस b अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी हम शॉर्ट, देखिए यहाँ पे हम आपको एलसीएम लेना पड़ता है, लेकिन शॉर्ट तरीके से हम एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई x की वैल्यू, भाई शॉर्ट कवर अप मेथड क्या होता है कि x की वैल्यू a रखेंगे तो हम इसको कवर कर लेंगे। यहाँ पे एक ही चीज है, किसको कवर करोगे भाई, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें मैंने बताया था ना कि डायरेक्ट निकालने का जो तरीका होता है, जो शॉर्ट तरीका होता है, भाई हर जगह रिस्ट्रिक्टेड होता है, इसीलिए हमेशा शॉर्ट तरीके पर डिपेंड मत रहिए, बेसिक तरीका भी जानना बहुत जरूरी होता है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कैसे होता है, सारी चीजें हम समझेंगे। बस आप ये प्रॉपर फॉर्म लिख लीजिए, फिर हम एग्जांपल्स करते हैं, हर वैरायटी के एग्जांपल करेंगे। अभी ऐसा हो जाए, मान लीजिए सब जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिपीट वाला है, तो बिल्कुल बेटा आपकी बात बिल्कुल सही है कि px प्लस q अपॉन में एक लीनियर फैक्टर हमने डाल दिया और एक रिपीट होने वाला फैक्टर हमने डाल दिया, क्यूब चलिए डाल देते हैं। अभी प्रॉपर फॉर्म है, ऊपर देखिए डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 4 है, तो वैल्यू a अपॉन में x प्लस a, इसी का फॉर्मेट चल रहा है, और करके लिख लीजिएगा, प्लस a की पावर एक टाइम पे देनी होती है, तो a हमने लिख लिया है, तो b हो जाएगा x माइनस b प्लस c अपॉन में x माइनस b का होल स्क्वायर, d अपॉन में x माइनस b का होल क्यूब। समझ में आ रहा है, एक एक पावर ही देनी है, एक साथ नहीं दे देनी है। पावर 3 आ रही है, एक 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 करके हमको बढ़ानी है, और हर एक के लिए एक कांस्टेंट दे रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए। तीसरी कैटेगरी क्या है, बहुत ज्यादा इसको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ये थोड़े लेंदी होते चले जाते हैं, तो फिर भी मेथड है, क्वेश्चंस हैं तो आपको देखना जरूरी है। px क्यूब अपॉन में एक लीनियर फैक्टर मान लिया दे दिया, और एक क्वाड्रेटिक दे दिया हमने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे, भाई लीनियर के लिए तो हमको पता है कि एक कांस्टेंट दे देंगे और नीचे वही फैक्टर। क्वाड्रेटिक के लिए क्या होता है कि ऊपर भैया हमको इस टाइप से कांस्टेंट लेना होता है और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसके आप फैक्टर्स नहीं कर सकते। फैक्टर्स हो जाते तो भाई हम काहे तो मगजमारी करते यार, सीधा फैक्टर करते और लीनियर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते, सबसे इजी होता है लीनियर वाला कॉन्सेप्ट, bx प्लस c। ठीक है, नॉन फैक्टरेबल है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान रखना, नॉन फैक्टरेबल, चाहे लिख लीजिएगा, x मतलब नहीं, कट है, फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी कहने को तो बहुत लेंदी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये रिपीट हो सकता है, ये रिपीट हो सकता है, एक के साथ 2-3 कांस्टेंट आ सकते हैं, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r हमने लिख दिया ऊपर, और नीचे लिख दिया है और करके डाल दीजिए x प्लस a, x प्लस b का होल स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको तरीका पता होना चाहिए, बस हम ये चाहते हैं। प्रॉपर फॉर्म है, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम कांस्टेंट एक दे देंगे, x प्लस b, ये भी लीनियर है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो x प्लस b, रिपीट का मतलब पावर होगी उसके पास। फिर c को हम इसकी हाईएस्ट पावर दे देंगे, पावर एक एक करके बढ़ा है, मैं हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो एक ही बार 3 होती है तो एक और देते हैं। फिर अभी क्या है, ये क्वाड्रेटिक, इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं थे तो हमने सीधा क्वाड्रेटिक रख दिया था,
ABC ले लिया है तो dx प्लस e अपॉन में ये पूरी क्वाड्रेटिक छाप दो, ठीक है। अब कई फॉर्म में ऐसे आएंगे कि ये तो आपके बेसिक तरीके हैं, ये इस कैटेगरी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कुछ फॉर्म ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा लेंदी लगेंगी देखने की, यार क्वाड्रेटिक दे रखी है, उस टाइप से कैसे बचा जाए, तो वो भी देख लीजिए जरा। ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी मार्क कर लीजिए, इनके क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पहली कैटेगरी क्या है, जैसे हमने दे दिया है हर जगह एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसका हमें इंटीग्रेशन करना था। तो इसको पहले हम करेंगे क्या, जब सभी जगह एक्स स्क्वायर दिया हो, ध्यान सुना, जब सभी जगह एक्स स्क्वायर दिया हो तो हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाने में हमको पता है कि क्वाड्रेटिक इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। क्वाड्रेटिक के लिए तो हम ऐसा लिखते हैं यार, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगी, क्वाड्रेटिक के लिए तो हम ऐसा लिखते हैं। क्वाड्रेटिक में जरूरी नहीं कि पूरी क्वाड्रेटिक को, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऐसा लिखने से बचने से देखिए प्रॉपर फॉर्म में दे रखी है, ऊपर डिग्री 2 नीचे डिग्री 4 है, तो ये भी सही है। तो क्या हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले आप बेसिक देख लीजिए, यहां पे क्या है, जब सारे एक्स स्क्वायर होंगे ना तो आप लेट कर लेना, लेट एक्स स्क्वायर एज टी, डिफरेंशिएट नहीं करना है मेरे बच्चे, बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं करना है। अभी हमें पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन के टाइम में हमको जरूरत पड़ेगा तो हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये फॉर्म हो जाएगा हमारा t प्लस ए अपॉन में t प्लस बी t प्लस सी। अब देखिए लीनियर फॉर्म चेंज हो गया, अब हम इसको क्या लिखेंगे, a अपॉन में t प्लस बी प्लस b अपॉन में t प्लस सी। कोई दिक्कत है, बस ये तरीका। अब लीनियर का तो बहुत इजीली कर सकते हैं, a की वैल्यू निकालनी, t की वैल्यू माइनस बी रखेंगे, उसको कवर कर लेंगे, माइनस बी हर जगह रख देंगे, b की वैल्यू निकालनी, t की वैल्यू माइनस सी रखेंगे, इसको कवर कर लेंगे, हर जगह माइनस सी रख देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये अब इसमें चेंज क्या होता है, एक्स स्क्वायर की जगह कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रख देगा, मान लिया साइन थीटा रख दिया, या कोई भी चीज कर सकता है। तो इसकी वैरायटी यार अभी हम नहीं बताएंगे कितनी मिलेंगी, इससे आपको क्वेश्चन जब हम करेंगे ना तो उससे प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाएगी। अब हम एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। नोट कर लीजिए, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लगभग कोशिश करी है कि आपकी सारी कैटेगरी कवर हो जाए, एक्सरसाइज 7.5 से उठाया। पहला कोई कैटेगरी क्या है, लीनियर फैक्टर हो, रिपीट ना हो, इसके फैक्टर हो जाएंगे, लीनियर है, रिपीट नहीं हो रहा है। लीनियर फैक्टर है, रिपीट ना हो, ऊपर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दे दी हमने, रिपीट हो रहा है, ठीक है, लीनियर फैक्टर है, रिपीट हो रहा है, और एक और लीनियर फैक्टर दे रखा है, क्वाड्रेटिक फैक्टर दे रखा है, और लीनियर फैक्टर दे रखा है, इसी टाइप की कैटेगरी। पहला तो बहुत इजी होता है, अगर आपको लीनियर मिल जाता है। पहला क्वेश्चन जो है, देखिए ये क्वेश्चन जो हम कराए दे रहे हैं, जब हम आपकी एक्सरसाइज कराएंगे 7.5, तो ये क्वेश्चन वहां पे डिस्कस नहीं करेंगे, आप यहीं पे देख लीजिए। पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो पहले हम ये पार्ट उठाते हैं जिसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है। एक्स पार्शियल फ्रैक्शन एक मेथड है, चीज ध्यान रखिए, पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन नहीं करता है। पार्शियल फ्रैक्शन से हम क्वेश्चन को पार्शियली ब्रेक कर देते हैं, फिर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, डिफरेंस ध्यान रखिएगा। पार्शियल फ्रैक्शन एक मेथड है जिसका यूज करके हम इजीली इंटीग्रल फॉर्म में चेंज करते हैं। यहाँ पे x अपॉन में x प्लस 1 और x प्लस 2 दे रखा था, तो तरीका क्या होता है, a अपॉन में x प्लस 1 b अपॉन में x प्लस 2। हमने बता रखा है कि a और b की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल लेना, लीनियर और नॉन रिपीटिव के केस में एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। a की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आएगी, और अब मेथड है x की वैल्यू माइनस, देखिए a की वैल्यू निकालनी है तो उसके फैक्टर को 0 रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x प्लस 1 आप 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो हमें उसको कवर कर लेना है, क्योंकि वो भाई 0 हो जाएगा, उसको 0 रख के निकाला है तो अपॉन में 0 0 पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। x की वैल्यू -1 हर जगह रख दीजिए, तो ऊपर -1 नीचे -1 प्लस 2 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भैया, यहां से पता चला -1। b की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू क्या रखोगे, -2, उसको कवर कर लो
तो हर जगह -2 रख दो, तो यहाँ -2 प्लस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ये वैल्यू है बी की वैल्यू 2 है। अब हमारा जो क्वेश्चन था यानी x अपॉन में x प्लस 1 x प्लस 2 को हम क्या लिख सकते थे, a की वैल्यू भैया -1 आई है अपॉन में x प्लस 1 है, और b की वैल्यू 2 आई है अपॉन में x प्लस 2 है। अब हमें इसको इंटीग्रेशन करना है, तो इसकी जगह मेरे भाई हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये 1 अपॉन x है, माइनस बाहर है, तो वैल्यू आएगी माइनस का लॉग में x प्लस 1, और ये वैल्यू आएगी 2 टाइम्स लॉग में x प्लस 2 प्लस c। अब लॉग की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज कर लोगे तो क्वेश्चन हमारा जो रिड्यूस फॉर्म में आएगा वो क्या हो जाएगा, इसकी देखिए ये -1 है इनटू में, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये नंबर पावर में चला जाता है, तो ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा लॉग में 1 अपॉन में, या इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n, ये नंबर भेज दीजिए तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है लॉग m अपॉन n, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी लॉग में x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1। ये मॉड में स्क्वायर में लगाने का हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस c कोई मतलब नहीं बनता यार। तो लॉग ये x फंक्शन का स्क्वायर अपॉन में ये वाला फंक्शन आ जाएगा। इस फॉर्म में भी दे सकते हैं आंसर, इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, ये आपको पता है। मेन चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आई कि इंटीग्रेशन कैसे हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन यार बहुत इजी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, इसको तो हम नहीं करा रहे। ये 3 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको पता है, मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में, मैंने इसको एक्सप्लेन ही इसी टाइप के फॉर्मूले से किया था, तो ये नोट कर लीजिए। थर्ड वाला और कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन हमको करना है 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। हमको फोकस करना होता है इस वाले पार्ट में, इसमें क्या दे रखा है, ये वैल्यू है 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इसको लिखेंगे a अपॉन में x माइनस 1 b अपॉन में x माइनस 2 c अपॉन में x माइनस 3। रीजन समझ में आ रहा है क्यों किया, लीनियर फैक्टर है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, और प्रॉपर फॉर्म में भी दे रखा है, तो भैया हमारा यही तरीका होता है। फिलहाल एक लीनियर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट देते चले जाइए, अपना काम हो जाता है। a की वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट निकालना है, अभी तो a की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 1, उसको कवर कर लीजिए, बाकी हर जगह x की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो वैल्यू ऊपर हो जाएगी 3 माइनस 1 अपॉन में 1 रखेंगे तो यहाँ माइनस 1 आएगी, 1 रखेंगे तो यहाँ माइनस 2 आएगी। ऊपर वैल्यू बच रही है 2 और नीचे वैल्यू बच रही है 2, यहाँ से पता चला भैया a की वैल्यू आ रही है 1। b की वैल्यू निकालनी तो उसको 0 रख के x की वैल्यू 2 आएगी, उसको कवर कर लीजिए, बाकी हर जगह x की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो ऊपर रखेंगे 3 2 6 माइनस 1 5 बचेगा अपॉन में 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 बचेगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 बचेगा, तो वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 5 माइनस का, b की वैल्यू कितनी आ गई भैया -5। c की वैल्यू, x की वैल्यू -3 रखनी है, तो x की वैल्यू x माइनस 3 की वैल्यू 0 रख के x की वैल्यू 3 निकालेंगे, तो x की वैल्यू 3 रखनी है तो इसको कवर कर लीजिए, बाकी हर जगह x की वैल्यू 3 रख दीजिए, 3 रखेंगे तो 3 3 9 माइनस 1 8 बचेगा अपॉन 3 माइनस 1 2 बचेगा, 3 माइनस 2 1 बचेगा, उसमें नहीं रखनी, उसको कवर कर लेते हैं, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ये हमारा काम, a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू पता चल गई, यानी जो हमारा क्वेश्चन दे रखा था भैया उस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे इंटीग्रेशन a की वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन में x माइनस 1 dx, b की वैल्यू कितनी आई है -5, तो -5 अपॉन में x माइनस 2 dx, और c की वैल्यू कितनी आई है 4 अपॉन में x माइनस 3 dx।
समझ में आ रहा है? इसको हमने ब्रेक कर लिया था, इस फॉर्म में ABC की वैल्यू रख दी और इसका इंटीग्रेशन कर लें या इसका इंटीग्रेशन कर ले, बात एक ही है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है हमारा, देख लीजिए जरा। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log मॉड में x माइनस 1, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5 log में x माइनस 2 और ये वैल्यू हो जाएगी प्लस का 4, इसका इंटीग्रेशन log में x माइनस 3 प्लस c। अब log की प्रॉपर्टी क्या होती, सारे नंबर पावर में चले जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी log में x माइनस 1 माइनस का log में x माइनस 2 की पावर 5 मॉड है, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी प्लस का log में x माइनस 3 की पावर 4 प्लस c। log की प्रॉपर्टी और अप्लाई कर लेंगे तो log में प्लस वाले प्रोडक्ट में आ जाता है, तो ये प्लस है ये प्लस है, यानी x माइनस 1 और x माइनस 3 की पावर 4 अपॉन में ये डिवीजन में आ जाएगा x माइनस 2 की पावर 5 प्लस c। ठीक है, ये आपको फाइनल आंसर आ रहा है। हमने किया क्या, सिर्फ log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। देखिए बेसिक आपको बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है इसमें कि लीनियर फैक्टर्स को कैसे सेपरेट करना है और उनकी वैल्यूज कैसे निकालनी कांस्टेंट्स की, और वापस से रख के हमें इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, नोट कर लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपकी एक्सरसाइज क्या है, इंटीग्रेशन 3x माइनस 1, तो 3x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तरीका क्या होता है कि a अपॉन में x प्लस 2 प्लस b अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। बस एक शॉर्ट तरीका बताएंगे जिसमें हम एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले एलसीएम ले लें, फिर हम बाद में बताएंगे कि हाँ देखिए वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पे वैल्यू 3x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लोगे यहाँ पे a की वैल्यू आएगी x प्लस 2 प्लस b अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वैल्यू बचेगी 3x माइनस 1 ax प्लस 2a प्लस b। ये कांस्टेंट अलग होगा, कंपेयर करा देंगे। a की वैल्यू आ रही है 3 और 2a प्लस b की वैल्यू आ रही है माइनस। भाई कांस्टेंट यहाँ पे ये कांस्टेंट माइनस 1 है, a की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके, कितना आ रहा है 3, तो ये वैल्यू 6 प्लस b की वैल्यू माइनस 1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 7। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो रिड्यूस हो जाएगा, हमें इसका इंटीग्रेशन करना था, उसकी जगह हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन a की वैल्यू आई थी 3, तो 3 अपॉन में x प्लस 2 dx और इसकी वैल्यू माइनस 7 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। कोई दिक्कत है? वैसे ये बहुत इजी है यार, इसमें करना क्या है, ये जो मेथड है बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं था, लेकिन डायरेक्ट b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कई जगह हमें हेल्प मिल जाती है। एक कांस्टेंट की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए, एलसीएम तो लेना ही लेना इस टाइप के क्वेश्चन में, जब भी पावर मोर देन 1 आती है किसी फैक्टर की, एलसीएम लेके आपको इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी। a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, b की वैल्यू हाईएस्ट पावर जिसके पास है, हाईएस्ट पावर वाला जो फैक्टर है रिपीट हो रहा है, जो उसमें सबसे पावर जिसकी ज्यादा है उसकी वैल्यू निकालनी। तो b की वैल्यू निकालनी, तो b की वैल्यू के लिए हमको x की वैल्यू कितनी निकलेगी -2, उसी के फैक्टर को 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू -2 आएगी, उसको कवर कर लीजिए और जहां जहां x है वहां पे रख दीजिए। तो यहाँ -2 रखेंगे तो -6 -1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -0। एक वैल्यू निकालने से हमारा ये फायदा होता है, कभी कभी उस वैल्यू का यूज करके बाकी की इक्वेशंस में रख के हम a b c बाकी के वेरिएबल निकाल सकते हैं बहुत इजीली। एक या दो जितने भी निकल रहे हैं ना, वो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका, इसको आप इंटीग्रेट कर लोगे, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। लॉग में इसका आंसर आएगा, ये क्या है, ये 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये -7 अलग कर लो, ये x प्लस 2 की पावर -2 dx।
x की पावर n में क्या होता है, पावर इंक्रीज होती है तो -7 इंटू ये हो जाएगा x प्लस 2 की पावर -1 प्लस 1 करेंगे और अपॉन में भी वैल्यू आएगी, पावर आती है प्लस c1। इसका हम कर रहे हैं ना, इसका करेंगे तो प्लस c2 और लिखेंगे, पूरा c हो जाएगा ऐड होके, ये माइनस माइनस प्लस का 7 इंटू 1 अपॉन x प्लस 2 c। तो जब भी इस टाइप की आएगी मोर देन 1 पावर है तो वो भैया ऊपर जाके x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, उसमें लॉग मत लिख दीजिएगा। यहाँ पे जैसे मैंने किया इसको ऊपर ले गए तो x की पावर -2 हो गई, x में इसमें होता क्या, पावर इंक्रीज होती है तो -2 प्लस 1, -1 आएगा वो नीचे भी आता है, तो x क्यूब का क्या होता है, x की पावर 4, नीचे भी तो 4 लिखते हैं, तो अगर x की पावर -5 है तो उसका कितना हो जाएगा, x की पावर -4, अपॉन में भी तो -4 लिखेंगे तो -1 नीचे भी तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रिपीट वाला में करा दिया था, रिपीट वाले के साथ साथ अगर लीनियर फैक्टर दिया हो तो क्या होता है, तो उससे पहले हम इस पार्ट को अलग करते हैं, यानी x अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। मैंने बता रखा था कि भैया लीनियर में हम किसी टाइप के सभी लिख सकते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, x प्लस 2 फैक्टर हम इंटू में पहले लिखे दे रहे हैं, प्लस b अपॉन में x माइनस 1 प्लस c अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें से देखिए हम किस किस की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाईएस्ट पावर जिसके पास है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कवर अप से, और लीनियर की तो वैल्यू निकाल ही सकते हैं, बचा भी उसके लिए हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू x बचेगी, ये वाला डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे देखिए एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो एक ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर। b के साथ क्या आएगा, एक ये भी फैक्टर आएगा x माइनस 1 और एक ये फैक्टर आएगा x प्लस 2। c के साथ x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगी x प्लस 2। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी a टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, b की वैल्यू आएगी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x यानी प्लस x और माइनस 2, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी cx प्लस 2। अभी x स्क्वायर देखिए कहाँ का मिलेगा, यहाँ मिलेगा x स्क्वायर और यहाँ मिलेगा x, यानी a प्लस बी एक्स स्क्वायर। पूरी इक्वेशन नहीं करनी थी, बस हमें इतना ही निकालना था कि a की ऐसी इक्वेशन मिल जाए जिसमें a आता हो, ये तो मिल जाएगी कि इसकी वैल्यू 0 है। फिर भी पूरी अब हमने सॉल्व किया तो पूरी सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस x, यहाँ पे वैल्यू -2a है, यहाँ पे b है तो b माइनस 2a, यहाँ से देखिए ये xb है और ये -2a है, इससे x कॉमन ले रहे हो, यहाँ पे c है, x वाले मैंने कॉमन लेके एक साथ कांस्टेंट टर्म क्या है a है, -2b है प्लस 2c, ये इक्वल है x के। कंपेयर कराओगे तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर है, इधर नहीं है, मतलब ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये इक्वेशन 1। x की वैल्यू b माइनस 2a प्लस c की वैल्यू 1 है, ये देखिए इधर x है, ये इक्वेशन 2 हो गई। यहाँ से वैल्यू आएगी a माइनस 2b प्लस 2c की वैल्यू 0, क्योंकि इधर भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम अपना कवर अप मेथड यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, जितनी वैल्यू निकल सकती है। a की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, a की वैल्यू कितनी आएगी, -2 रखेंगे तो a की वैल्यू -2 रखोगे, उसको कवर कर लो, बाकी -2 रख दोगे तो -2 अपॉन में -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो -2 ऊपर है और नीचे 3 का स्क्वायर 9, तो वैल्यू कितनी आ रही -2/9। रिपीट वाले में जिसकी पावर सबसे ज्यादा है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो c की वैल्यू 1 रखनी है, उसको कवर कर लो, तो 1 रखेंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन में 3, तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन में 3। अब आपको a पता चल गया, c पता चल गया, b नहीं निकल पा रही है, तो b के लिए क्योंकि हमें यहाँ x की वैल्यू 1 रखनी पड़ती तो बात वही हो जाती, तो सेम वैल्यू नहीं आती है। a की वैल्यू पता है तो b की वैल्यू कितनी है माइनस, किसी एक इक्वेशन का यूज कर लीजिए, ये b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/9। a पता चल गया, b पता चल गया और c पता चल गया, तो जो हमने रिड्यूस किया था वहां पे वैल्यू वापस से रख दीजिए जाके, तो ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे
तो इसकी जगह हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू आई -2/9 अपॉन में x प्लस 2 dx, b की वैल्यू आई है +2/9 अपॉन में x माइनस 1 dx, और c की वैल्यू आई थी हमारी 1/3 प्लस 1/3 अपॉन में आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। इनको पता है यार हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये तरीका हमने बता रखा है, ये तो भाई -2/9 बाहर हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी log मॉड में x प्लस 2, ये वैल्यू आएगी 2/9 बाहर हो जाएगा log मॉड में x माइनस 1, और ये एक्चुअल में x की पावर -2 है, ये 1/3 इधर आया था, x माइनस 1 की पावर -2, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो -1 पावर आएगी, यानी माइनस का 1 अपॉन में x माइनस 1, तो ये माइनस हम इधर लिख देंगे। log की प्रॉपर्टी 2/9 बाहर ले लोगे तो log m x माइनस 1 अपॉन n x प्लस 2 माइनस 1/3 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस, ठीक है, ये फाइनल आंसर आ रहा है। कॉन्सेप्ट समझिए क्या है, लीनियर फैक्टर के साथ क्या करना है, रिपीट वाले के साथ क्या करना है, क्वाड्रेटिक के साथ क्या करना है, तो इनमें रिपीट होता है, उनमें हम हाईएस्ट वाले की वैल्यू निकाल सकते हैं, लीनियर की वैल्यू निकाल लेते, नोट कर लीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक दे रखी है, इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो हम अपना तरीका अप्लाई करेंगे x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1, इसको हम क्या लिखते हैं, a अपॉन लीनियर फैक्टर पहले लिख दे रहे हैं, प्लस ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर लीनियर टाइप का कांस्टेंट लेते हैं और नीचे x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत है। एलसीएम लोगे वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, a टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c टाइम्स x प्लस, डिनोमिनेटर वाला तो कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पे x बच रहा है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी a टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई करा दोगे तो bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c, x यहाँ पे वैल्यू a प्लस bx स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे b प्लस cx कॉमन ले लेंगे, और ये वैल्यू आ जाएगी a प्लस c कांस्टेंट, तो यहाँ आ x स्क्वायर से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, a और c कांस्टेंट बचा था, इन दोनों से हमारा x कॉमन आ जाएगा। अब कंपेयर करा देंगे, x स्क्वायर कोएफिशिएंट है इधर है नहीं, यानी a प्लस b की वैल्यू क्या है 0, इक्वेशन 1, b प्लस c की वैल्यू क्या है 1, इक्वेशन 2, और a प्लस c की वैल्यू क्या आएगी 0, इक्वेशन 3। तीन इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा लेंदी टास्क हो जाता है, लेकिन हाँ लीनियर फैक्टर की वैल्यू हम निकाल सकते थे अपने कवर अप मेथड से। a की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आएगी, लीनियर फैक्टर के लिए a की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू -1 रखेंगे, उसको कवर कर लेंगे, तो x की वैल्यू -1 रखोगे, ऊपर -1 हो जाएगा, नीचे -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 -1/2, a की वैल्यू आ गई हमारी -1/2। जैसे भाई हमें a पता चल गया तो b पता चल गया, सीधा 1/2। अब b पता है, a पता है, तो c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, a प्लस, जैसे ये 0 वैसे ये भी 0, माइनस a हो जाएगा और वैल्यू 1/2। कोई दिक्कत है भाई? देखिए किसी एक की वैल्यू निकलने से बहुत इजीली हमारी सारी वैल्यू निकल आती है। इक्वेशन बना ली हमने, बाकी कैलकुलेशन नहीं करना है। कैलकुलेशन हम उसी तरीके से कि कोई एक लीनियर फैक्टर मिल गया या रिपीट हो रहा था, उससे हाईएस्ट वाला फैक्टर निकाल लिया हमने। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन a की वैल्यू कितनी आई थी -12 अपॉन में x प्लस 1 dx, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी b की वैल्यू कितनी आई थी 1/2x, c की वैल्यू 1/2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये हमें पता है बहुत इजी है, 1 अपॉन में तो -12 log x प्लस 1 हो जाएगा।
और यहाँ पे क्या है प्लस, इसको सेपरेट कर लो सबसे इजी हो जाएगा, हाफ इंटीग्रेशन x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इस पार्ट को हमने x के साथ अलग कर दिया और हाफ के साथ अलग कर दिया, तो ये हाफ बाहर आ गया, x अपॉन में बच गया, ये 1/2 बाहर हो गया, 1 बच गया। ये सिंपल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, बाकी चीजें आपको पता है। ये भी वैल्यू में पता चल गई, इसका भी इंटीग्रेशन हो चुका है। इसमें क्या है कि हमें इसको टी लेट करना पड़ेगा, तो ये पोर्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस हाफ लॉग एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा हाफ tan इनवर्स एक्स। इसमें इसको टी लेट करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2x dx एज dt, यानी x dx की जगह हाफ dt। यहाँ पे वैल्यू रख दोगे तो हाफ तो पहले से था, इस वाले पोर्शन का हम कर रहे हैं, यहाँ पे हाफ तो पहले से था तो 1/4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t dt, यानी कितना आएगा 1/4 log t की वैल्यू रख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस ये जो हमारा सब्स्टिट्यूशन वाला है। और इन दोनों का इसका तो ऑलरेडी हो चुका है, इसका भी हम निकाल लिया, बहुत इजी सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना था। इन दोनों का हमने लिख दिया है, प्लस C1 C2 करके लिख दीजिए, और यहाँ पे भी C1 आ जाएगा C2, और इन दोनों को बाद में ऐड कर दीजिएगा। ये तो बहुत इजी हो गया था, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। ये हमें सब्स्टिट्यूशन से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर एक्स दे रखा है, यानी इसका डेरिवेटिव है, इसको टी लेट करोगे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन यार देखिए बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्टर्स बनाने आने चाहिए। कभी कभी पूरी क्यूबिक इक्वेशन दे देगा, हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी तो हमने एग्जांपल्स वही उठाए थे, एक्सरसाइज से ही उठाए थे, लेकिन वो क्वेश्चन उठाए थे जो हमारे मेथड से रिलेटेड थे कि हाँ इस वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, इस वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो तब तक सेफ रहिए यार, और कोई भी डाउट है आपको कमेंट करना है, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।